बच्चों अब आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन पे। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। मैं ऐसे लेता हूँ सी सी लिविंग ग्रुप। अब तुमने बेस लिया, बेस को मैं बी माइनस लिख दूं कन्वीनियंस के लिए। बेस की टेंडेंसी क्या होती है गाइस? बेस इज समथिंग विच टेक्स एच प्लस, एक्सेप्ट एच प्लस। हाँ है ना? तो ये क्या करेगा, ये एच प्लस ले जाएगा। कौन से कार्बन से लेके जाएगा? जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप अटैच है उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन ले आएगा। साथ में लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो यू विल गेट डबल बॉन्ड प्लस बी एच, बेस हाइड्रोजन लेके चला गया, प्लस एल माइनस। दैट इज योर नॉर्मल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेस हाइड्रोजन लेके चला गया, लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, एंड यू गेट अ डबल बॉन्ड। दैट इज योर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? एल्कीन। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये जो एलिमिनेशन है उसमें तुम्हारा जो हाइड्रोजन जा रहा है वो कौन से कार्बन से जा रहा है? बीटा कार्बन से। सो दिस इज बीटा एलिमिनेशन। ई टू एलिमिनेशन, ई टू एलिमिनेशन इज बीटा एलिमिनेशन। ई1 इज नॉट बीटा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं वैसे बता रहा हूं कि ये जो एलिमिनेशन मैं बता रहा हूं दिस इज योर बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है गाइस? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है। अब गाइस एलिमिनेशन के एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। सी सी एक्स, एल्कोहलिक केओएच। ओके बच्चों, एल्कोहलिक केओएच के बजाय तुम आर ओ माइनस आर ओ एच भी ले सकते हो। तुम कहोगे सर ये दोनों डिफरेंट है क्या? ना। एल्कोहल वहां पे दे रखा था, ऊपर भी अल्कोहल था नीचे भी अल्कोहल है। यहाँ पे ओ एच माइनस था, यहाँ पे आर ओ माइनस है। तो दे आर मोस्टली सेम गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? दे आर मोस्टली सेम। इनमें क्या होता है कि ये जो ओ एच माइनस है या आर ओ माइनस है ये हाइड्रोजन ले जाएगा, यहां से एक्स चला जाएगा, एंड यू गेट डबल बॉन्ड। तो ओ एच माइनस ऐसे लेके चला गया, वाटर बाहर निकल गया, और एक्स वैसे बाहर निकल गया इज एक्स माइनस। ठीक है बच्चों? अब मैं तुम्हें बता दूं, एल्कोहलिक केओएच जब तुम लेते हो तो ऑलवेज गो फॉर ई टू। ऑलवेज ई टू एलिमिनेशन। ऑलवेज गो फॉर एलिमिनेशन बच्चों। एलिमिनेशन में भी क्या? ई टू। नो रीअरेंजमेंट, एलिमिनेशन। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं आर ओ माइनस आर ओ एच। गाइज इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा 2 डिग्री या 3 डिग्री के अंदर एलिमिनेशन करता है, 1 डिग्री के अंदर सब्सटीट्यूशन करता है। क्लियर है बच्चों? ये जो बंदा है ये 2 डिग्री या 3 डिग्री आर एक्स के अंदर ई टू करेगा, 1 डिग्री आर एक्स नॉन हिंडर्ड, बेसिकली नॉन हिंडर्ड के अंदर एस एन टू करेगा। एस एन टू का मतलब समझ रहे हो गाइस? कि अगर मैं सिंपली ये लेता हूं और आर ओ माइनस आर ओ एच लेता हूं, एंड नॉट हाई टेम्परेचर गाइस, नॉट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर एक और चीज बता दूं, अगर टेम्परेचर हाई है तो हमेशा एलिमिनेशन कर देना, चाहे बेस स्ट्रांग हो वीक हो कुछ भी हो। हीट दे रखा है एल्कीन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब यहाँ पे ध्यान दो, आर ओ माइनस आर ओ एच ये सब्सटीट्यूशन भी कर सकता है, ये भी बना सकता है ओ आर। क्लियर है यहां तक बच्चों? इन दिस केस यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट प्लस एक्स माइनस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये एलिमिनेशन, ये हमारा ये 1 डिग्री है, इट इज सब्सटीट्यूशन एस एन टू। ठीक है बच्चों? कर लो नोट गाइस, नोट इट डाउन क्विकली। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। तो यही मुझे बताना था कि तुम्हारा इसके अंदर क्या होता है। अगर तुम्हारा 1 डिग्री है तो सब्सटीट्यूशन करवा दो, 2 डिग्री है तो
2 डिग्री या 3 डिग्री है तो एलिमिनेशन करवा दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मेक अ एल्कीन। क्लियर है यहाँ तक आए? समझे या नहीं समझे बच्चों? बताओ भाई बताओ। मतलब हाई हीट पे हमेशा एलिमिनेशन होता और हीट पे हमेशा एलिमिनेशन। हीट दे रखा है, हीट भी बहुत ज्यादा हीट नहीं, नॉर्मल हीट अगर दे रखा है 60 के अबव, तो दैट इज हीट एनफ एल्कीन। हीट इंडिकेट्स एलिमिनेशन। ठीक है ना बच्चों? इस रिएक्शन को इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जो SN2 रिएक्शन है जिसमें तुम्हारा ईथर बन रहा है, इसे बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। लिखना है लिख लो, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन एक ही वर्ड है, सिंथेसिस ऑफ ईथर। ठीक है बच्चों? क्लियर है यहां तक? लेकिन ज्यादातर जो तुम्हारे प्रोडक्ट बनते हैं वो एल्कीन बन रहे होते हैं। 2 डिग्री या 3 डिग्री में एल्कीन इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट। 1 डिग्री में SN2 इज अ रिएक्शन एंड ईथर इज अ प्रोडक्ट दैट यू गेट। समझिए गाइस? गुड। एल्कोहलिक क्यूएसओ मैंने तुम्हें बता दिया, ये हमेशा E2 करेगा। इसमें यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट। एल्कोहलिक लिखा होगा, एक्वस पे मत चले आना है, एक्वस में ऑलरेडी करवा चुका हूं तुम्हें। एक्वस में क्या होता है? नॉर्मली SN2। 3 डिग्री है तो क्या सोचोगे? SN1। यू रिमेंबर दैट। वो एक्वस है या एल्कोहलिक है? इसका रीजनिंग क्या है कि वाई एक्वस गिव्स SN2 एंड एल्कोहलिक गिव E2, वो बाद में देखेंगे, अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा उसकी। ठीक है ना गाइस? कर लिया नोट यहां तक? अब एक और एग्जांपल देखते हैं। CCOH, इसमें हमने लिया H प्लस हीट। नाउ दैट H प्लस कैन बी कमिंग फ्रॉम आइदर H2SO4 या H3PO4। ठीक है बच्चों? इसमें से जब आता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस क्या होता है। तुम्हारा पहले OH OH2 प्लस बनाएगा, फिर वाटर बाहर निकल जाएगा। OH2 ने OH2 प्लस बनाया, H प्लस का ये बन गया, फिर वाटर बाहर निकल गया, कार्बोकटायन बन गया, और फिर कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट भी हो सकता है एज यू नो। और उसके बाद क्या होगा बच्चों? कार्बोकटायन का एक बार रीअरेंजमेंट हो चुका है, उसके बाद जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आफ्टर रीअरेंजमेंट जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड यू विल गेट एल्कीन। क्लियर है या नहीं बच्चों? समझ गए गाइस? यू गेट एल्कीन। है। सी सी प्लस रीअरेंजमेंट का इसमें रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट भी होगा। रीअरेंजमेंट के बाद तुम्हारा जो कार्बोकटायन बन रहा है उसके एडजेसेंट कार्बन से, जिस कार्बन में पहुंचे उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट एल्कीन। इसका रीअरेंजमेंट कैसे होगा? अगर H2 प्लस होगा तो फिर तो प्लस H2O प्लस बाहर, H2O बाहर निकल चुका, कार्बोकटायन बन चुका, तो फिर अब उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा। ऐसा होगा। हाँ, हमने दिखाया नहीं। दिखाया नहीं है मैंने यहाँ पे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होगा, मतलब अगर हो सकता है तो, अगर स्टेबल कार्बोकटायन बन सकता है इससे तो रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? सही, इसमें स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की जरूरत पड़ेगी। हाँ, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग एल्कोहल का क्या? सॉरी अल्कोहल नहीं, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो एलिमिनेशन है दिस इज E1, इसमें जो बेस होना चाहिए दैट शुड बी वीक। बेस इज नॉर्मली वीक। यहाँ पे बेस कौन है? अगर H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें से H प्लस आया, H प्लस जो आया, ये H प्लस आया, ये कहां से आया है बच्चों? H2SO4 से। तो बचा क्या? OSO3H माइनस। दिस इज द बेस, दिस इज द बेस एंड इट इज अ वीक बेस। इट इज अ वीक बेस। ये बेस है जो हाइड्रोजन को लेके जा रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब इस रिएक्शन को हम E1 बोलते हैं। E1 का मतलब है रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। पहले कार्बोकटायन का बनना, फिर एलिमिनेशन होना H प्लस का, दैट इज E1। तो E1 के अंदर हमेशा रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि कार्बोकटायन बनता है। E1 का मतलब ही है कि कार्बोकटायन का बनना, तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है
और रीअरेंजमेंट के बाद तुम्हारा एडजेसेंट कार्बन से H प्लस बाहर जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? उससे हाइड्रोजन जाएगा एंड यू विल गेट अ डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, दिस इज E1, ये E1 है। ठीक है ना बच्चों? अब याद रखो गाइस, E1 के अंदर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, E1 इज नॉट बीटा एलिमिनेशन। तुम कहोगे सर एडजेसेंट कार्बन से ही तो हाइड्रोजन जा रहा है। बेटा रीअरेंजमेंट भी तो बीच में हो रहा है। जरूरी नहीं है कि जिस कार्बन पे OH था उसके एडजेसेंट कार्बन से ही हाइड्रोजन जाए। जरूरी नहीं है जिस कार्बन पे OH था उसके एडजेसेंट कार्बन से ही हाइड्रोजन जाए, क्योंकि अगर रीअरेंजमेंट हो गया तो पूरा कार्बोकटायन ही चेंज हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज वाई वी डू नॉट कॉल इट बीटा एलिमिनेशन। E2 इज बीटा, क्योंकि उसमें तुम्हारा जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप अटैच्ड है उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है। यहां पे क्योंकि हाइड्रोजन जाने से पहले रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि इट इज अ बीटा एलिमिनेशन। रीअरेंजमेंट हो गया तो तुम्हारा कार्बोकटायन ही चेंज हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो E1 इज नॉट बीटा एलिमिनेशन। क्लियर और नॉट टू एवरीबॉडी? गुड। एक और क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आर नहीं, C ये स्पेशल केस है गाइस, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी ये है, इसको जब हीट करते हो, ये है हमारा हॉफमैन डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन quaternary अमोनियम सॉल्ट्स। बच्चों देखो, ये भी एक तरीके का तुम्हारा बीटा ही है। और तुम देखोगे यहां पे नाइट्रोजन इज द, मतलब नाइट्रोजन के साथ जो भी कार्बन अटैच है दे आर सर्विंग एज द लिविंग ग्रुप। नाइट्रोजन इज सर्विंग एज द लिविंग ग्रुप। इस पूरे को तुम क्या मान लो, हेलोजन मान लो। इस पूरे को क्या मान लो, हेलोजन मान लो। और OH माइनस हमारा बेस है। ये क्या करेगा बच्चों, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से बंदा हाइड्रोजन ले जाएगा, बीटा कार्बन से क्या ले जाएगा, हाइड्रोजन। ये पूरा लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? डबल बॉन्ड बना, प्लस NCH3 थ्राइस बना, प्लस H2O बना। ये पूरा लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? ये पूरा लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन्स लेके। यहां से H प्लस बाहर गया, बीच में डबल बॉन्ड बन गया। और तुम कहोगे सर यहां से क्यों नहीं हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ? बेटा और कहीं बीटा कार्बन है ही नहीं, ये सारे तो अल्फा कार्बन हो गए ना। बीटा कार्बन जहां पे होगा वहीं से तो हाइड्रोजन जाएगा ना बच्चों। समझे या नहीं समझेगा? गुड। इसको, इस मैकेनिज्म को आगे भी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। 4 degree with respect to नाइट्रोजन, nitrogen. quaternary ammonium salt. Nitrogen is connected to 4 carbon atoms, quaternary ammonium salt. ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? ज्यादातर यही रिएक्शन तुम देखोगे एलिमिनेशन में। और भी कुछ रेयर है, रेयर में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है गाइस? जो बता दिया उनको याद कर लो। हाँ बेटा, ये भी हाँ। क्लियर है यहां तक गाइस? समझ गए यहां तक? दैट्स गुड। बेटा ये डिफरेंट है, इसको E2 बोल सकते हो, लेकिन इसका जो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो तुम्हारा मैं अभी बताऊंगा। इट इज नॉट सेट प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड, इट इज हॉफमैन प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड। तो है तो ये E2 ही, लेकिन इट इज डिफरेंट E2। इसमें प्रोडक्ट तुम्हारा डिफरेंट बन रहा होता है। रीजन उसका क्या है वो मैं अभी बता दूंगा। इसमें क्या होता है गाइस, क्राउडिंग होती है बहुत ज्यादा। मतलब अगर मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल ले ही बदल के बताता हूँ। अगर मैंने ये ले लिया, 2 बीटा कार्बन ले लिए, ठीक है बच्चों, अब इधर भी बीटा है, अल्फा बीटा।
कौन से हाइड्रोजन को लेके जाएगा है। बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम कहते हैं बहुत ज्यादा क्राउड, दो तरीके से सोचा जाता है, इसका जो प्रोड बनता है वो हमें हमारे पास ऑलरेडी है, हम उसकी रीजनिंग सोच रहे हैं व्हाई दैट प्रोड इज फॉर्म। उसकी दो रीजनिंग है गाइस। एक रीजनिंग तो ये है कि जो ग्रुप है वो बहुत बल्की है, तो वो वहां पे अटैक करना चाहेगा, बेस वहां वाला हाइड्रोजन ले जाना चाहेगा जहां पे क्राउडिंग कम है। कौन से बीटा कार्बन पे क्राउडिंग कम है? इस वाले पे क्राउडिंग कम है। तो एल्कीन जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, और ये ग्रुप बाहर निकलेगा, रेदर देन ये एल्कीन बनना और ये ग्रुप बाहर निकलना। समझ गए आए? एक और रीजनिंग भी है इसकी। वो रीजनिंग क्या है बच्चों? वी लुक एट द मोर प्लस डेल चार्ज। जिस कार्बन पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है वहां से हाइड्रोजन जाएगा, बीटा में, बीटा कार्बन ही पे ही हाइड्रोजन जाएगा, बीटा कार्बन का ही हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन जिस कार्बन में प्लस डेल चार्ज ज्यादा है वहां से हाइड्रोजन जाएगा। अब मुझे बताओ, इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या इस कार्बन पे? किस कार्बन के हाइड्रोजन पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है? इस वाले पे ज्यादा है, क्योंकि ये तो इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है ना बेटा। तो इस कार्बन पे या इस कार्बन के हाइड्रोजन पे जो प्लस डेल चार्ज होगा वो क्या होगा? कम होगा। सी इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे जो प्लस डेल चार्ज है या कार्बन के हाइड्रोजन पे जो प्लस डेल चार्ज है वो कम है इस वाले पे। एंड दैट इज द रीजन हाइड्रोजन जो जाता है वो यहां से आता है। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? सर अगर दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हुए, जैसे अगर सेकंड वाले में आपने जैसे नीचे वाले का बना रखा है वैसे दूसरे वाले ऊपर वाले में तो किसी से भी निकाल दो, फर्क क्या पड़ता है? किसी से भी निकाल दो, दोनों बराबर है। आइसोमर। हाँ सेम बन जाएगा, किसी से भी निकाल दो, दोनों ही सेम है, सेम मॉलिक्यूल। द एल्कीन फॉर्म विल बी सेम इन दैट केस। हाँ बच्चों मैं क्या बता रहा था तुम्हें, ये चीज समझ गए? अब मैंने प्लस डेल चार्ज की बात क्यों करी मैं वो भी बता देता हूं। एक ऐसा केस लेते हैं, अब इसमें बताओ बच्चों, इसमें बताओ कौन से एलिमिनेट करेंगे? दो बीटा कार्बन दिख रहे होंगे तुम्हें, बीटा बीटा, कौन से हाइड्रोजन लेके जाओगे? क्राउडिंग दोनों में ही कम है, इसमें भी क्राउडिंग बहुत ज्यादा नहीं है। वी आर लुकिंग एट प्लस डेल चार्ज, प्लस डेल चार्ज इज द मोर डोमिनेटिंग कैरेक्टर। प्लस डेल चार्ज किस पे ज्यादा होगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? पीएच पुल करता है, पीएच इज अ पुलिंग ग्रुप वाया इंडक्टिव, तो प्लस डेल चार्ज यहां पे ज्यादा होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन जो जाएगा वो यहां से जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन यहां से जाएगा तो प्रोड क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन यहां से गया, ये पूरा ग्रुप लीव कर गया और डबल बॉन्ड बन गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सर पीएच बल्कि नहीं करेगा। नो, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बल्कीनेस इज वन फैक्टर, वन वे टू आइडेंटिफाई, बट अ बेटर फैक्टर इज प्लस डेल चार्ज। दैट इज द रीजन मैंने तुम्हें बताया था ये चीज, कि दो रीजनिंग दी जाती है लेकिन दोनों रीजनिंग में मोर करेक्ट इज द मोर प्लस डेल चार्ज, प्लस H2, ये बनेगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज व्हाट यू विल गेट, मोर इज द प्लस डेल चार्ज, देयर विल बी द अटैक ऑफ बेस। बेस वहां उस हाइड्रोजन को लेके जाएगा जिसपे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है। समझ गए बच्चों? और सर उसका अटैच वाला अल्फा कार्बन हट जाएगा हाँ ये हट जाएगा, ये पूरा ग्रुप हट जाएगा, दिस होल ग्रुप विल लीव। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तुम देखोगे एलिमिनेशन में ज्यादातर ये तीन रिएक्शन ही आती है ज्यादातर, कुछ स्पेशल केसेस आएंगे इवन सीबी के, वो हम देख लेंगे। ठीक है ना बच्चों? अब इतने को नोट कर लो। नोट कर लिया गाइस?
हाँ बेटा, एलिमिनेशन में E1 E2 E1 सी भी स्पेशल या कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यही है जो तुम्हारी आती है। एल्कोहलिक KOH RO- ROH या तुम्हारा E1 जो मैंने तुम्हें बताया है H+C। कुछ रेयर केसेस में कुछ और भी आ जाता है, वो अभी हम देखेंगे। कर लिया नोट? गुड। जैसे तुम्हारा कर लिया ना नोट बच्चों? गुड। तो पहले मैं E1 पे ही आ जाता हूँ। अच्छा गाइस, पहले मैं ये बता दूं, उससे भी पहले रीजन फॉर एलिमिनेशन। रीजन फॉर एलिमिनेशन इज, एक तो क्राउडिंग ऑलरेडी जब बहुत ज्यादा है तो एलिमिनेशन होने के चांसेस ज्यादा है। When there is crowding in the molecule, then elimination takes place. Reason for elimination: decrease crowding. दूसरा, stability of alkene. Stability of alkene found बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? ये चीज समझ आई नहीं आई? अब क्राउडिंग सबसे ज्यादा किस में होगी? 3 डिग्री में। तो एलिमिनेशन के चांसेस 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होते हैं, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। एलिमिनेशन 3 डिग्री में सबसे जल्दी होगा, 2 डिग्री में सबसे थोड़ा कम, 1 डिग्री में सबसे कम। एलिमिनेशन क्लियर है गाइस? एलिमिनेशन चाहे E1 हो E2 हो, तुम्हारा 3 डिग्री में जल्दी होगा, 1 डिग्री में बहुत कम चांसेस है। समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी उसी हिसाब से जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें याद होगा बच्चों, ये जो एल्कीन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है एज पर हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों? कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों? 12। इसमें कितने हैं? 9। इसमें कितने हैं? अब मैं 6 के दो और एग्जांपल ले रहा हूं, सिस एंड ट्रांस। लेकिन ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तुम्हें पता है। और उससे भी कम होगा ये बच्चों। इसमें सिर्फ 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इसमें 0 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है। मतलब ये बनने के चांसेस बहुत कम है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन लिखा है मैंने, इसमें 0 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। लेकिन ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, इसमें भी 6 है, इसमें टोटल 9 है, और सबसे पहले वाले में 12 थे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब ये जो एल्कीन बनेगा ये ज्यादातर 1 डिग्री से बनेगा, ये जो बनेगा ये और ये है ये 3 डिग्री से बनेंगे। तो दैट इज द रीजन 3 डिग्री से एल्कीन बनना इज मोर प्रेफर्ड एज कम्पेयर टू 1 डिग्री से एल्कीन बनना। 1 डिग्री से जो एल्कीन बनेगा वो स्टेबल भी नहीं बनेगा, 3 डिग्री से जो एल्कीन बनेगा वो चांसेस हैं काफी स्टेबल होगा वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ नोट कर लो। तो हम क्राउडिंग से तो कहते हैं क्या? कि जो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब ज्यादा हो रही है। स्टेबल? हाँ, तो वो हम क्राउडिंग नहीं कह सकते, क्राउडिंग ज्यादा हो रही है उसमें, किसमें क्राउडिंग ज्यादा है? उस वाले केस में। इसमें? हाँ, हाँ, मतलब इसके अंदर जो अगर तुम्हारा जो रिएक्टेंट रहा होगा वो क्राउडेड ज्यादा रहा होगा। तभी तो हाँ, इतना तभी वो ये बना गया। बिल्कुल। समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? तो हमारा क्या था कि
एक तो क्राउडिंग कम होनी चाहिए और एक एल्कीन स्टेबल बनना चाहिए. दोज आर द रीजंस या दोज आर द फैक्टर्स विच प्रोमोट एलिमिनेशन. क्लियर है बच्चों? कर लिया नोट गाइस? नहीं सही। हाँ नोट कर लो, नोट इट डाउन. ऑर्डर में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। स्टेबिलिटी ऑर्डर में भी तुम्हारा 3 डिग्री वाले के, ये तुम किस ऑर्डर की बात कर रहे हो? एलिमिनेशन होने के चांसेस, वो तो मैंने यहीं पे लिख दिया. 3 डिग्री में जल्दी होगा. इसका स्टेबल होगा ज्यादा। स्टेबिलिटी तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन विल लुक वाया हाइपर कॉन्जुगेशन. नहीं जर्नल मत करो. स्टेबिलिटी विल लुक वाया हाइपर कॉन्जुगेशन. क्लियर है यहां तक बच्चों? कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? गुड. गाइस करें? ऑलराइट. इवन मैकेनिज्म. बच्चों एक चीज याद रखना, कुछ चीजें, चलो पहले मैं इवन स्टार्ट करता हूं उसके बाद ही ये बताऊंगा. इवन मैकेनिज्म. इवन मैकेनिज्म ज्यादातर तुम कब देखते हो? जब ऐसे लेता हूं मैं RCH2CH2L. पहले हमने लिविंग ग्रुप बाहर फेंक दिया. पहले हमने लिविंग ग्रुप बाहर फेंक दिया, कार्बोकैटायन बना दिया. अब कार्बोकैटायन बनाने के बाद रीअरेंजमेंट तो हो ही सकता है. उसके बाद बेस आएगा और हाइड्रोजन ले जाएगा एंड यू विल गेट योर एल्कीन. मतलब बीच में क्या हो रहा है, बीच में तुम्हारी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रही है एंड देन एल्कीन इज फॉर्म. दिस इज इवन मैकेनिज्म. इवन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है. अब इवन ज्यादातर कब देखा जाता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस. मैंने अभी तुम्हें अल्कोहल वाला केस करवाया था. अल्कोहल वाला करवाया था नहीं करवाया था? RCH2CH2OH और H प्लस हीट दे मारा. इट माइट बी H2SO4, इट माइट बी H3PO4. इसमें OH OH2 प्लस बनाएगा, वाटर बाहर जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा एंड यू विल गेट योर एल्कीन. समझे या नहीं समझे गाइस? पहले OH OH2 प्लस बनाएगा, वाटर बाहर जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा एंड यू विल गेट योर एल्कीन. क्लियर है यहां तक? हाँ क्लियर है बच्चों? तो दिस प्रोसीड्स वाया इवन मैकेनिज्म. स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, इवन से होता है. रीअरेंजमेंट हम हमेशा करेंगे, ठीक है ना गाइस? ऑलवेज इट गोज वाया इवन मैकेनिज्म. एक और चीज, RCH2CH2X. इसमें हम फ्रॉड करने वाले. मैंने तुम्हें बताया था एल्कोहलिक क्यूएच लेते हो हमेशा क्या होता है? E2. मैंने क्या किया, पहले स्टेप में Ag प्लस दे मारा. Ag प्लस जबरदस्ती उसका क्या बना देगा? कार्बोकैटायन. AgX बाहर निकल जाएगा. अब तुम डाल दो एल्कोहलिक क्यूएच, तो ये हमने जबरदस्ती क्या कर दिया? इवन कर दिया बाय फॉर्मिंग कार्बोकैटायन. नहीं तो अल्कोहलिक क्यूएच अगर डायरेक्टली डाल देते हम इसमें, अल्कोहलिक क्यूएच दे मारते, तो इट वुड हैव बीन E2. लेकिन अभी जो मैंने किया ये इवन से जा रहा है. तो ये जो ऊपर वाला है उसमें तो ये 2 डिग्री है ना, तो 2 डिग्री में हम इवन क्यों है? ऊपर वाला एक्चुअली 1 डिग्री है, लेकिन मैंने जस्ट बनाने के लिए बनाया. आई हैव नॉट मेड द मॉलिक्यूल. इसमें तो हमारा मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम, फिर से बताना. नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो 1 डिग्री है, ये तो एक्चुअली 1 डिग्री है. तो फिर इवन क्यों कर रहे हैं? मतलब एलिमिनेशन तो बेटा H प्लस हीट दे रखा है, इसमें हम इवन कर देंगे. फैक्ट टू रिमेंबर, इसमें H प्लस हीट जब भी दे रखा है, गो फॉर एलिमिनेशन, दैट टू इवन. ठीक है ना बेटा? इसीलिए मैं इवन में लिखवा रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि ये हमेशा इवन करेगा. रीअरेंजमेंट हमेशा करोगे, चाहे इनिशियली तुम्हारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन ही क्यों ना बन रहा हो. क्लियर है गाइस? पीपी डाल सकते हैं। हाँ पीपी भी डाल सकते हैं ना। हाँ, नीचे वाले में ना Pb2 प्लस. हाँ क्लियर है गाइस? क्लियर है यहां तक? या AlXC डाल दो, वो AlX4 माइनस बना देता है. ठीक है ना बेटा? क्लियर हो गई ये चीज?
दैट्स गुड। एक केस रीअरेंजमेंट का भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। हाँ बेटा, नोट कर लो। तो इवन और E2 कब हुआ लास्ट किसमें? इवन और E2 किसी भी रिएक्शन में कब होएगा, किसमें इवन है किसमें E2 हाँ कैसे वही मैं अभी बता रहा हूँ, वेट इट आउट। कर लिया नोट बच्चों? गुड। जैसे अगर मैं ये लेता हूं सी सी, इसमें मैं लेता हूं कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड लेते हैं गाइस। एक और चीज H प्लस जो होता है दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट। हीट भी मैं टेम्परेचर लिख देता हूँ 363 केल्विन। इसमें क्या होगा बेटा? वाटर बाहर जाएगा, कार्बोकटायन बनेगा, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा एंड यू विल गेट योर एल्कीन। हाँ है ना? ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? क्लियर है यहाँ तक गाइस? लेट मी नो। पहले OH वाटर की फॉर्म में बाहर गया, कार्बोकटायन बना। कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट मैंने किया नहीं क्योंकि ऑलरेडी 3 डिग्री है। कार्बोकटायन गोज फ्रॉम लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल इन दैट ऑर्डर। ठीक है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? गुड। अच्छा गाइस, मैं एक और केस लेता हूं। ये चीजें तुम, अगर मैं एक्स लेता और इसमें मैं लेता एक्वस QH, कौन सी रिएक्शन होती गाइस? एक्वस लिया, एल्कोहलिक नहीं लिया। 3 डिग्री है बेटा, SN1 से जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर पहले Ag+ डाल दूं और फिर एल्कोहलिक QH दे मारो, तो इट विल बी E1 बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? और अगर इसमें डायरेक्टली अल्कोहलिक QH दे मारूंगा तो E2। और अगर मैं इसको हटा के और इसको हटा के एक्वस QH दे मारूंगा तो, जो हटाया है ये, 1 सेकेंड, ये और ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो SN2 हो जाए। क्लियर हो गया ना बच्चों? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट रादर। ओके, एक रीअरेंजमेंट का भी केस देख लेते हैं ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। रीअरेंजमेंट तुमने ज्यादा, मतलब ज्यादा क्या पढ़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए। अब बेटा देखो, ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MUH हीट। बेटा बेस हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे? वीक। इवन में बेस हमेशा क्या होता है? वीक। MUH न्यूट्रल सॉल्वेंट एक्टिंग एज बेस, बहुत घटिया बेस है। तो तुम कहोगे सर ये तो SN1 होना चाहिए, सॉल्वोलिसिस वाला केस। ये तो सॉल्वोलिसिस हो गया एक तरीके से। तो हाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग के सब्स्टिट्यूशन करना है या एलिमिनेशन करना है? इट इज हीट विच इज इंडिकेटिंग कि हम एलिमिनेशन करेंगे। और क्योंकि हमारा बेस हीट इज इंडिकेटिंग एलिमिनेशन, और क्योंकि हमारा बेस बहुत वीक है, इट इज इंडिकेटिंग E1। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स हटाएंगे, कार्बोकटायन बनाएंगे। उसके बाद सॉरी, ये पॉजिटिव मैंने आके बना दिया, ये पॉजिटिव बनेगा। उसके बाद ये कार्बन इधर शिफ्ट करेगा। समथिंग यू डोंट नो कि ये रीअरेंजमेंट कैसे हुआ। तो अभी जस्ट बियर विद मी, मान लो कि ऐसा हो गया। अब पॉजिटिव शिफ्ट हो चुका है, अब पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे। और अब एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। एडजेसेंट कार्बन कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 3। लेकिन प्रोड 2 बनेंगे क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। या तो हाइड्रोजन यहां से भगाओ या हाइड्रोजन यहां से भगाओ, 2 एल्कीन बनेंगे। एक एल्कीन ये बनेगा, एक एल्कीन ये बनेगा, और एक एल्कीन ये बनेगा। अब मुझे बताओ इनमें से मेजर एल्कीन कौन सा होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन।
फर्स्ट वाला इज गोइंग टू बी मेजर। उसमें देयर विल बी 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें देयर विल बी ओनली 3 + 1 4, 4 हाइपर कॉन्जुगेट। दिस विल बी मेजर, दिस विल बी माइनर। समझे या नहीं समझे गाइस? कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब H2O हीट दे रखा है, तुम इवन कर दो। H2O दे रखा है, SN1 कर दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? हीट इज अ क्लियर इंडिकेटर कि तुम्हारा एलिमिनेशन करना है। ओके, गुड। अच्छा बच्चों, अगर मैं RX की जैसे रिएक्शन करवा रहा हूं तो RI, RBr, RCl में जल्दी रिएक्शन कौन करेगा? RI, रिएक्टिविटी ऑर्डर, इजीली लीव कर जाएगा वो। हाँ है ना बच्चों? अब गाइस इवंस क्या हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मैनर में अटैक हो रहा है ना? कार्बोकैटायन बन चुका है, हाँ है ना? इट इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। रीजियो सिलेक्टिव याद है बच्चों? रीजियो सिलेक्टिव का मतलब है स्ट्रक्चरल आइसोमर का बनना और एक मेजर बनना, एक माइनर बनना। वन स्ट्रक्चरल आइसोमर इज मेजर, अदर इज माइनर। जैसे अभी जो मैंने बनाया, इसमें तुम्हारे दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनने नहीं बनने हैं, एक मेजर बन रहा है, एक माइनर बन रहा है। So this reaction is selectively forming one structural isomer over the other. So this is but regioselective, forming one structural isomer over another. It is regioselective. Clear हुआ है नहीं हुआ बच्चों? Everybody is clear with that? That's good. आगे चले। बेस इसके लिए चाहिए वीक, वीक चाहिए या लो कंसंट्रेशन। वीक बेस जैसे OSO3H- इट इज अ वीक बेस। MEOH वीक बेस, या उसकी कंसंट्रेशन लो कर दो, वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट, बेटा कार्बोकैटायन भी बन रहा है, लीविंग ग्रुप भी बाहर जा रहा है, यू नीड अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। E1 में कैसा सॉल्वेंट चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विच स्टेबलाइजेस बोथ कार्बोकैटायन एंड द लीविंग ग्रुप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट फेवर्स आयोनाइजेशन, इट फेवर्स आयोनाइजेशन, फेवर्स आयोनाइजेशन। गॉट इट गाइस? गुड, दैट इज ग्रेट रादर। ओके, अब आते हैं E2 मैकेनिज्म पे। E2 मैकेनिज्म ज्यादातर देखा जाता है एल्कोहलिक QH या RO- ROH में। और रिमेंबर गाइस, अभी हमने जो केस देखा था वो देखा था ROH हीट। ROH हीट में बेस कौन है? ROH। RO- ROH में कौन बेस है? RO- ROH में RO-। Now ROH is a very weak base, RO- is a strong base। क्लियर है यहां तक बच्चों? ROH हीट कर रहे हो तो तुम्हारा क्या हो रहा है? E1 ROH हीट में, RO- ROH में क्या हो रहा है? E2। क्लियर और नॉट गाइस? समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। सो लेट अस टेक द केस ऑफ E2 मैकेनिज्म। E2 में क्या होता है? पहली चीज, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। दिस इज अ कंसर्टेड सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। बेस लिया हमने, बेस यहां से हाइड्रोजन लेके जा रहा है, एट द सेम टाइम लीविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है एंड यू आर गेटिंग योर डबल बॉन्ड। सिंगल स्टेप में द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड। जैसे CCCCX, अल्कोहलिक KOH,
OH minus is a strong base. OH minus is a strong base. ये यहां से हाइड्रोजन लेके जाएगा, यहां से X जाएगा, एंड यू विल गेट योर डबल बॉन्ड प्लस एक्स माइनस को के एक्स लिख दो। एक्स माइनस अकेला लिखना अच्छा नहीं लगता तो के एक्स लिख दिया, लेकिन एक्चुअली इट इज एक्स माइनस कन्वीनियंस के लिए। के एक्स तो आयन की फॉर्म है ना, के प्लस एक्स माइनस, इट इज एक्चुअली एक्स माइनस। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आएगा? रेट क्या होगा इसका बच्चों? के सबस्ट्रेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग बेस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज बायोमोलिक्यूलर, सिंगल स्टेप में हो रही है, टू मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जबकि E1 में रेट क्या होगा बच्चों? K इंटू सबस्ट्रेट, दिस इज फॉर E2, रेट इज इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट फॉर E1। गॉट इट गाइस? समझे नहीं समझे गाइस? अब एक और चीज बच्चों, E2 इज ट्रांस, E2 इज ट्रांस या एंटी एलिमिनेशन। द हाइड्रोजन एंड हेलोजन शुड बी एंटी टू ईच अदर। ये ज्यादातर कब देखा जाता है? साइक्लिक कंपाउंड जो है। ध्यान से देखो बच्चों, करूं मैं? अगर तुम्हें ये दे रखा है XCH3, एल्कोहलिक KOH दे रखा है, क्या करोगे बच्चों? दो एल्कीन बन सकते हैं, दो बीटा कार्बन है, कौन सा मेजर होगा? क्यों भाई? क्राउडिंग तो ऊपर वाला विल बी मेजर, पहले वाला विल बी मेजर, दिस वन विल बी मेजर। स्टेबिलिटी वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है यहां तक बच्चों? स्टेबिलिटी वाया हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इज मेजर। अगर कुछ नहीं दे रखा, एक्स और CH3 की पोजीशन नहीं दे रखी, दिस इज मेजर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें ये दे रखा है OH माइनस या तो इस हाइड्रोजन को लेके जाए, डू यू रियलाइज ये हाइड्रोजन इज ऑन द सेम साइड एज द हेलोजन? हाइड्रोजन इज ऑन द सेम साइड एज हेलोजन, तो ये इस हाइड्रोजन को नहीं इजीली एक्सेस कर सकता। जबकि अगर तुम देखो नीचे दोनों हाइड्रोजन अवेलेबल है, विच इज ऑन द सेम साइड एज हेलोजन एज वेल एज विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ हेलोजन, ये इस हाइड्रोजन को ले जाएगा। क्लियर है यहां तक बच्चों? सो द प्रोडक्ट दैट यू विल एक्चुअली गेट इज दिस, इन दिस केस। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज व्हाट आई मीन बाय एंटी एलिमिनेशन, दिस इज व्हाट आई मीन बाय एंटी एलिमिनेशन। लेट मी टेक अनदर केस। अगर मैं ये ले लेता और एल्कोहलिक क्यों करता, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? डबल बॉन्ड ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? डबल बॉन्ड ऊपर लगेगा नीचे लगेगा? ऊपर लगेगा, लगना ऊपर ही चाहिए था, क्योंकि दैट हाइड्रोजन इज, सॉरी, बिकॉज दैट एल्कीन इज मोर स्टेबल, बनना ऊपर ही चाहिए था। ऊपर वाले में प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमारे पास? ऊपर वाले केस में कि हाइड्रोजन वाज नॉट एंटी टू हेलोजन, यहाँ पे एंटी भी है, तो कोई समस्या ही नहीं है, बनाओ जो हमें बनाना चाहिए था वही बनाओ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस?
था इसलिए हमने mix बनाया proper। हाँ, हाइड्रोजन वाज ऑन द सेम साइड एज हेलोजन, लेकिन अगर रिपल्शन हो रही है दोनों में। अगर मतलब जब बेस इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो ये हेलोजन उसे रिपेल करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल ऊपर वाले। स्टेबल ऊपर वाला ही था, लेकिन वो बन नहीं पाया क्योंकि हाइड्रोजन वाज नॉट एंटी टू हेलोजन। एक और केस लेते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? होप सो। कर लिया नोट? इसमें मैंने अल्कोहलिक क्यूएस दे मारा। क्या प्रॉड बनना चाहिए बच्चों? मतलब इसमें जल्दी बनना चाहिए, सिस में जल्दी बनना चाहिए, या ट्रांस में जल्दी बनना चाहिए? दैट्स माय कंसर्न एक्चुअली। सोच के देखो गाइस। ओ एच माइनस ये हाइड्रोजन लेके जा रहा है, सीएल एडजेसेंट कार्बन का निकल रहा है। यहां पे जब तुम अल्कोहलिक क्यूएस दे के मारोगे, ओ एच माइनस एच को लेके गया, सीएल सेम साइड का निकल, सिस वाला जल्दी रिएक्शन देगा इन दिस केस। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों कि दिस सीएल विल रिपेल द इनकमिंग बेस, सीएल इज ऑन द सेम साइड एज हाइड्रोजन। समझिया नहीं समझेगा? फास्टर रिएक्शन, slower reaction. Got it, guys? Okay. कर लो नोट बच्चों। टाइम लगेगा नोट करने? हाँ। ऑल राइट। तो ये तुम समझ गए हो, इट इज एंटी एलिमिनेशन। गॉट इट गाइस? मैं ये लेता हूं बाई चांस। कितने प्रॉड बनेंगे बच्चों? हाँ, दो ही बच्चे। दो बनेंगे, या तो डबल बॉन्ड इधर या डबल बॉन्ड इधर। और मेजर कौन सा होगा, लेफ्ट राइट? राइट। राइट वाला मेजर होगा, बिकॉज मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक काम करता हूँ बच्चों में, ये बना देता हूँ, ये नहीं, चलो ये बना दिया। ओके गाइस, अब बताओ इसमें कितने प्रॉड बनेंगे? कितने प्रॉड बनेंगे बच्चों? डू यू रियलाइज दिस एंड दिस ग्रुप आर बेसिकली सेम? लेकिन मैं पूछ रहा हूं टोटल नंबर ऑफ प्रॉड्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स मीन ज्योमेट्रिक एज वेल एज ऑप्टिकल। ऑप्टिकल तो तुम्हें दिख नहीं रहा, ज्योमेट्रिक जरूर दिखना चाहिए। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे सिस ट्रांस हो सकता है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इज पॉसिबल, इसमें हो सकता है। दो ग्रुप्स आर सेम, एक कार्बन में दो ग्रुप्स हैव गॉट टू बी डिफरेंट। इस कार्बन पे हाइड्रोजन है और कार्बन है, इस कार्बन पे कार्बन है और इथाइल है, मिथाइल और इथाइल है। जबकि इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, तो इसमें देयर इज नो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, इसमें है। तो टोटल विल बी 3, टोटल 3। स्टेबल कितने होंगे वो अलग बात है, बट टोटल विल बी 3 इंक्लूडिंग
स्टीरियो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। समझ गए गाइस? दैट्स गुड। आगे चले। अब आते हैं ये जो एल्कीन विच इज मोर स्टेबल वाया हाइपर कॉन्जुगेशन, इसे बोलते हैं सेडजेफ प्रोड। एंड एल्कीन लेस स्टेबल वाया हाइपर कॉन्जुगेशन, इसे हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोड। सेडजेफ इज मोर स्टेबल एल्कीन। सेडजेफ प्रोड होता है मोर स्टेबल एल्कीन वाया हाइपर कॉन्जुगेशन, वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। And Hoffman is also known as anti-Sedgwick prod. Hoffman prod. It is anti-Sedgwick prod. Sedgwick की जगह एक और टर्म भी आती है ZSEF, वो सेम है। Hoffman is less stable as per hyperconjugation. ऐसे प्रॉड को बोलते हैं, ऐसे प्रॉड को बोलते हैं हॉफमैन प्रॉड। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक गाइस? तो एक एग्जांपल लेते हैं हॉफमैन का, अच्छी फील आएगी। CH3O माइनस CH3OH, ये क्या करता है बच्चों? 2 डिग्री है, हीट भी अगर मैं दे दूं बाई चांस, या कुछ भी नहीं दिया हुआ, नॉर्मली ये एलिमिनेशन ही करता है, नॉर्मली ये एलिमिनेशन ही करता है। ठीक है गाइस? एलिमिनेशन करता है। अगर RO- ROH डायरेक्टली लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, एल्कीन। अब मुझे बताओ इसके अंदर तुम्हारा एल्कीन कौन सा बनना चाहिए? दो प्लॉट बन सकते हैं, तीन बन सकते हैं, दो। आई एम नॉट काउंटिंग एनीथिंग एल्स, बस ये दो। आरो माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है OH में। RO- in general is a stronger base except CH3O माइनस। R डोनेट करता है O को, O आगे डोनेट करेगा, लेकिन CH3 इज पुलिंग माइल्डली। हाँ, स्पेशल केस एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से देखो तो तुम्हारा CH3OH इज मोर एसिडिक, हाँ, देन H2O। हाँ बच्चों, तो इधर ध्यान दो, ये जो है ये हमारा एल्कीन बनाएगा। दो एल्कीन बन सकते हैं, ये या ये तो सेम हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि मेजर प्रोड तो ये बनेगा, राइट, जो एक्सपेक्टेड था। सपोजिंग मैं बेस ये उठा लेता हूं, सेम ले रहा हूं RO- ROH, एक्सेप्ट कि R ये है। थर्ड ब्यूटॉक्साइड एंड थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, इसमें प्रॉब्लम समझ रहे हो गाइस तुम? बहुत ज्यादा बल्कि है, ये हाइड्रोजन को ले ही नहीं पाएगा। ये जो इजीली एक्सेसिबल हाइड्रोजन है ये उसको ले जाएगा। ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना बच्चों? थर्ड ब्यूटॉक्साइड एंड थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ये इतना बल्कि है, ये कहेगा भाई मैं इधर हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन तक नहीं पहुंच पा रहा, या इस कार्बन के हाइड्रोजन तक नहीं पहुंच पा रहा, मैं तो उस हाइड्रोजन को लेके जाऊंगा विच इज इजिली एक्सेसिबल टू मी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में आई विल पिक दैट हाइड्रोजन विच इज मोस्ट एक्सेसिबल, 1 डिग्री को पिक करूंगा, इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, एंड यू विल गेट योर हॉफमैन प्रॉड बच्चों। क्या प्रॉड बन गया? दिस इज मेजर। हॉफमैन प्रॉड इज मेजर, मेजर प्रॉड इज हॉफमैन। क्लियर है बच्चों? ये चल E2 ही रहा है, ये चल E2 ही रहा है, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? अब एक केस देखते हैं E1CB का, बाद में उसको डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी E1CB पे बेसिक आइडिया ले लो गाइस।
इवन सीबी तब होता है जब तुम्हारा लीविंग ग्रुप बहुत घटिया है, वो बाहर ही नहीं निकलना चाह रहा, वो कह रहा है तुम कुछ भी कर लो मैं बाहर नहीं निकलूंगा, जैसे फ्लोरीन या ओएच। और तुम कहोगे सर ओएच को तो हमने बाहर निकाला था वाटर की फॉर्म में। हाँ है ना बच्चों, दैट वाज डिफरेंट। मैं भी बताता हूं, जैसे मैं ये ले रहा हूं सी फ्लोरीन, और मैंने ले लिया आर ओ माइनस आर ओ एच ही ले लिया। अब ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर स्ट्रेंथ के हैं, ऑलमोस्ट ये दोनों बराबर स्ट्रेंथ के। फ्लोरीन के बजाय ओएच भी ले सकते थे। मतलब वहां पे हम क्या कर रहे थे, जो हमारा पहला केस था जब हम अल्कोहल से एल्कीन बना रहे थे, उस वक्त हम एसिडिक मीडियम ले रहे थे। OH वॉज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप, उसको मैंने बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बना दिया बाय एडिंग H+। OH बाहर ही नहीं जा रहा, वाटर बाहर जा रहा है। HOH इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पे समस्या क्या आ रही है, दिस इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप और बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं। मतलब आइडिया इज हमने OH का OH2+ नहीं बना रहे, या फ्लोरीन को हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं इन अवर केस। ठीक है ना बच्चों। जैसे अगर मैं सपोजिंग यहाँ पे फ्लोरीन के बजाय OH लेता, और यहाँ पे मैं मीडियम भी अल्कोहलिक QH ले लेता, तो दैट टू वुड बी इवन CB। अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन के बजाय OH ले लेता और मीडियम में मतलब जो बेस लेता वो भी मैं अल्कोहलिक QH ले लेता, मतलब OH से OH को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। OH इज द लिविंग ग्रुप, और उसको हटाने के लिए जो मैंने बेस भेजा है वो भी OH भेजा है। ये जैसे हमारे ऊपर वाले केस में फ्लोरीन इज अ लिविंग ग्रुप और उसको बाहर निकालने के लिए हमने RO माइनस भेजा है, दे आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन नहीं निकलना चाह रहा, बेस कहेगा भाई मैं हाइड्रोजन लेके निकल गया, तुम्हें रहना है तुम रहो। अब हाइड्रोजन लेके निकलेगा तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दो हाइड्रोजन है उसके पास लेके जाने के लिए, मुझे बताओ कौन सा हाइड्रोजन ले जाना चाहेगा वो। हाइड्रोजन हटा के लेके चला जाएगा और वो उसके बाद कार्बन आयन बनेगा। कार्बन आयन कौन सा स्टेबल होगा, लेफ्ट वाला राइट वाला? वो हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा बाहर। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, लेफ्ट वाला बेटा कार्बन आयन, कार्बन में नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयन है। कौन से कार्बन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इस पे या इस पे? राइट वाले पे तो ये इंडक्टिव से डोनेट करके उसे डिस्टेबलाइज कर रहा है। दिस कार्बन आयन विल बी फॉर्म, कार्बन आयन फॉर्मेशन होगी। उसके बाद कार्बन आयन कहेगा तुम बाहर नहीं निकल लेते ना, मैं बाहर निकालता हूं, निकाल दिया बाहर। कार्बन आयन बाहर निकाल रहा है। इट इज नॉट RO माइनस विच इज थ्रोइंग F माइनस आउट, इट इज दैट कार्बन पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं दे आर थ्रोइंग इट आउट। तो यहाँ पे कार्बन आयन फॉर्मेशन होती है, तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है वो बनता है। समझे या नहीं समझेगा? तो यहां पे भी तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट मेजर बन रहा है, हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर। समझे या नहीं समझेगा? हाँ बोलो बेटा। राइट वाले में वो डोनेट करके वो नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है ना, इसलिए नहीं ले रहे मतलब वो तुम कार्बन उसको इधर प्लस से डेल चार्ज से देख रहे हो, हाँ प्लस प्लस डेल से देख रहे थे, दैट इज ऑल्सो फाइन कि यहाँ पे प्लस डेल कम है, यहाँ पे प्लस डेल ज्यादा है, वो भी देखना फाइन है। तुम रियलाइज करोगे जो अभी हमने क्वार्टरनरी अमोनियम आयन देखा था ना, उसको भी तुम कई बार लोग इवन CB टाइप सोच रहे होते हैं कि कार्बन आयन तुम्हारा, तुम रियलाइज करोगे उसमें भी कार्बन आयन वाला लॉजिक वर्क कर जाता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसमें ऑलरेडी इट इज E2, लेकिन उसमें इट इज वो कार्बन आयन फॉर्मेशन वाला लॉजिक उसमें भी वर्क कर जाता है। कि उसके अंदर तुम ध्यान से देखो, गो बैक टू द मॉलिक्यूल जो हमने बनाया था, यहाँ पे अगर तुम ये बना देते हो, पहले ऊपर वाले को देखो, अगर मैं यहाँ पे दो कार्बन जोड़ देता हूँ, तो ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, कौन से भी कार्बन आयन पे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी? कार्बन आयन ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए ये वाला बनेगा। एक और देखो, 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो कार्बन आयन ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये ज्यादा स्टेबल होगा? बेंजीन रिंग से जो कनेक्टेड है, ज्यादा पुल करेगा ना वो हाँ, नेगेटिव और बढ़ा देगा। तो नेगेटिव को स्टेबलाइज कर देगा। ये जो कार्बन पे नेगेटिव है ये उसे स्टेबलाइज कर देगा बेंजीन रिंग।
तो इसको कार्बन आयन से भी सोचा जा सकता है। समझे या नहीं समझेगा? क्लियर है यहां तक? गुड। वैसे उसे माना E2 जाता है, लेकिन आइडिया लॉजिक सेम वर्क कर रहा है कि उसमें तुम्हारा हॉफमैन प्रोड इज मेजर। हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमीन्स था ना, quaternary अमोनियम सॉल्ट। हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ quaternary अमोनियम सॉल्ट, उसमें हॉफमैन प्रोड इज मेजर। और केस देखते हैं गाइस हॉफमैन के। सिर्फ OH माइनस दे रखा है तो विल गो फॉर एलिमिनेशन रेदर देन सब्स्टिट्यूशन। बताओ बच्चे इसमें कौन सा प्रोड बनना चाहिए? 1 सेकेंड गाइस, सॉरी माय बैड। ये डबल बॉन्ड इधर होगा। हाँ बताओ बच्चों, टेल मी गाइस। थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। हाँ बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, या तो हम डबल बॉन्ड यहां बना दें या यहां बना दें। हाइपर कॉन्जुगेशन की टर्म्स में कौन सा डबल बॉन्ड बनना चाहिए? लेफ्ट या राइट? राइट में ये डबल बॉन्ड बनना चाहिए, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। हम ये बनाएंगे क्योंकि इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेट। समझ आया नहीं आया बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी मेजर। रेजोनेंस इज मोर देन हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? एक और एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। हाँ बेटा। हाँ बेटा E2 किया था। इट वॉज E2। इसमें बताओ बच्चों, जब फ्लोरीन होता है तभी इवन CB पे जाएंगे हम। फ्लोरीन या OH, बैड लिविंग ग्रुप। इवन CB के लिए भी नीड बैड लिविंग ग्रुप। इसमें भी हॉफमैन प्रोड मतलब आइडिया इज पीएच के एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। नहीं नहीं, कार्बन आयन नहीं बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। नहीं बेटा, कार्बन आयन इज व्हेन द लिविंग ग्रुप इज बैड। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन नहीं बता रखा कि फ्लोरीन है तो अज्यूम इट टू बी क्लोरीन या ब्रोमीन। फॉर इवन CB यू नीड अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप लाइक फ्लोरीन या OH। दैट्स इट, नो मोर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? गुड। तो इसमें एंटी सेट द प्रोड, इन सब में एंटी सेट द प्रोड इज मेजर। एंटी सेट द इज मेजर। एक और केस ले ले बच्चों। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। सी बच्चे, इसमें हमारा हाइड्रोजन ये भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। कौन सा ज्यादा इजीली एक्सेसिबल होगा? तुम कहोगे सर यहाँ पे बेस तो छोटा है, घुस जाएगा। भाई तुम देखो वो उसके साथ ग्रुप्स कैसे अटैच है। मतलब जस्ट लुक एट द ग्रुप्स अटैच टू दिस मिडल कार्बन जिससे हाइड्रोजन ले जाना चाह रहे। चांसेस चांसेस आर कि इस कार्बन तक पहुंचना मुश्किल है। या तुम बेस हिंडर्ड ले लो, जैसे हमने वो टर्ड ब्यूटॉक्साइड लिया था, या तुम जो रिएक्टेंट है उसे हिंडर्ड ले लो इतना कि ना स्मॉल बेस इज नॉट एबल टू रीच दिस कार्बन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? दिस ought to be
मेजर। ठीक है बच्चों, अभी जो रिएक्शन है E2, दे आर स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मैनर में अटैक हो रहा है। अभी हमने देखा था ना, एंटी एलिमिनेशन। और रीजियो सिलेक्टिव भी है। वन इज फाउंड मेजर, अदर इज फाउंड माइनर। हाँ है ना बच्चों, इट वाज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड रीजियो सिलेक्टिव। तो इसमें आप इसके बाद बता सकते हो इसको मेजर लीगा। इस वाले में हाँ भैया, इस वाले में बीटा कार्बन तुम्हारे पास ये भी है, ये भी है। ये बीटा कार्बन का हाइड्रोजन इज नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि तुम्हारा बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, बहुत ज्यादा क्राउडिंग। तो अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन से देखें हाइपर कॉन्जुगेशन से डेफिनेटली ये बनना चाहिए। सर, पर ज़्यादा डिफरेंस का है। हाइपर कॉन्जुगेशन में तो बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे तुम्हारा कितने आ रहे हैं बेटा? सर उसमें एक ही ए, अच्छा एक ज़्यादा आ रहा है। हाँ, ये ज्यादा आ रहा है। क्लियर है बेटा? ओके गाइस, प्लीज पे अटेंशन, बच्चों आवाज नहीं। यहाँ पे हमें बेस कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस। और जैसे बेस में बताया जाए तो आर ओ माइनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देन ओ एच माइनस, देन सी एन माइनस, देन आर सी ओ माइनस, आई माइनस। ये ज्यादातर एस एन टू में देखे जाते हैं। ये भी मोस्टली एस एन टू देखा जाता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इट इज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बट अ वीक बेस। सी एन माइनस की बात कर रहा हूं। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बट अ वीक बेस। जैसे मीडियम इथेनॉलिक KCN क्यों ना दे रखा हो, हम इसके अंदर SN2 सोचते हैं। एलिमिनेशन एल्कीन बनाने के चांसेस कम होते हैं। OH माइनस E2 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है। क्यों बच्चों? तुम्हें याद होगा एल्कोहलिक और एक्वस, हाँ है ना, दोनों ही करते हैं। RO माइनस इज स्ट्रॉन्गर, ये भी तुम्हारा दोनों कर सकता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? श्योर यू गॉट दैट? क्लियर है या नहीं? फाइन, समझ गए? सॉल्वेंट हमें कैसा चाहिए फॉर एलिमिनेशन? E2 के लिए सॉल्वेंट इज पोलर एप्रोटिक। हाँ बोलो बेटा। बेटा नॉर्मली रेयर है, रेयर है। मैं ऐसी रिएक्शन मैंने देखी नहीं। कर हाँ, काइंड ऑफ कि KCN अगर दे रखा है तो उसमें SN2 सोचो कि जा आता है। सॉल्वेंट इज पोलर एप्रोटिक। एग्जाम्पल DMSO, DMF, DMA। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? हम पोलर एप्रोटिक क्यों लेते हैं बाय द वे? पोलर एप्रोटिक इसलिए लेते हैं बच्चों, एक्वस QH लिया, अल्कोहलिक QH लिया। बच्चों मुझे बताओ, इनमें से ज्यादा पोलर प्रोटिक कौन सा है, एक्वस या अल्कोहलिक? आप प्रोटेक्ट एक्वस होगा। H2O इज मोर पोलर प्रोटिक देन अल्कोहल। H2O इज मोर पोलर प्रोटिक देन अल्कोहल। अब ये जो आइडिया क्या है, OH माइनस बेस की तरह भी ऐड कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी कर सकता है। अगर कोई OH माइनस को स्टेबलाइज कर देगा तो क्या वो बेस की तरह ऐड करना चाहेगा? टेंडेंसी कम हो जाएगी। एक्वस में क्या होता है, द अटैकिंग बेस इज स्टेबलाइज्ड। वो इतना स्टेबलाइज हो गया कि हो गया यार बेस नहीं, मैं न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर लेता, मैं न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर लेता। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया? OH माइनस इज स्टेबलाइज्ड बाय वाटर, दैट इज वाई उसकी बेस वाली टेंडेंसी कम हो गई। एल्कोहलिक में वो स्टेबलाइज हुआ नहीं, वो गया उस खूंखार तो वैसे ही है, बेस की तरह ऐड करके आ गया, हाइड्रोजन लेके आ गया।
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज नहीं हुई? aqueous is stabilizing the aqueous is stabilizing the attacking base, aqueous medium. Alcoholic में वो stabilize हुआ नहीं, that is why it is acting as base. Got it or not guys? तो SN2 और E2 बहुत सिमिलर रिएक्शन होती है एस SN2 और E2 के बजाय SN1 E1 और E2 बहुत सिमिलर होती है, क्योंकि SN2 होता है 1 डिग्री में, E1 E2 दोनों ही 3 डिग्री में जल्दी होती है, और SN1 भी 3 डिग्री में जल्दी होती है। नहीं पर मतलब जो जैसे इसमें पूरा एब्रोटिक है, हाँ मीडियम के हिसाब से देखा जाए तो E2 और SN2 आर सिमिलर, स्ट्रॉन्गर बेस है इसमें, स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए, ठीक है ना बेटा? सबस्टेट के हिसाब से देख रहे हो तो यू शुड बी कंफ्यूज बिटवीन E2 E1 एंड SN1, कि सबस्टेट के हिसाब से दो ये तीनों ही E1 E2 तो 3 डिग्री में जल्दी होता ही है, और SN1 भी 3 डिग्री में जल्दी होता है। तो सबस्टेट के हिसाब से अगर तुम कंपेयर कर रहे हो, यू विल बी स्टक बिटवीन E1 E2 एंड SN1। E1 E2 के लिए या तो तुम्हारा आइडिया हीट दे रखा है तो तुम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो E1 E2 में जाएगा, SN1 इज आउट। और E1 E2 में कौन सा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द बेस टेकन। बेस वीक ले लिया तो E1, स्ट्रॉन्ग बेस तो E2। क्लियर है यहां तक? E1 C भी कर रहे थे बच्चों हम। इसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है फास्ट रिवर्सिबल, और दूसरा स्टेप इज अ स्लो स्टेप। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना बच्चों अभी, F, इसमें जो बेस लिया मैंने, ETO माइनस ले लेता हूं इस बार, ये पहले कार्बन आयन बनाएगा, दिस इज फास्ट रिवर्सिबल। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? दिस इज द स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड द फर्स्ट स्टेप इज द फास्ट स्टेप, फास्ट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो रेट आता है दैट इज के इनटू सबस्ट्रेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग बेस। अब ये कैसे आया वो तुम समझ गए होगे। वी नीड द रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट। रेट शुड बी के इंटू दिस। अब ये तो हम लिखेंगे नहीं, वी नीड इट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो ये ऑर्डर आता है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो जैसे नॉर्मल इवन रिएक्शन तो उसमें फर्स्ट स्टेप आरडीएस होता है, उसमें सेकंड स्टेप आरडीएस। हाँ, इसमें सेकंड स्टेप आरडीएस, सेकंड स्टेप इज आरडीएस। ओके बच्चों, इट इज यूनिमोलिकुलर वाया conjugate base. It is unimolecular via conjugate base formation. Hence we call it E1CB. The second step over here is the RDS, rate determining step. ठीक है बच्चों? अब देखो गाइस, अगर मैं ये ले लूं, और मैं ले लूं ETO माइनस, मैं एक काम करता हूं, इसको भी थोड़ा चेंज करता हूं। आई हेट दिस थिंग। रुको बच्चों, तुम मत मिटाना, ज्यादा कंपाउंड सेम है। अब ये क्या होगा, E2 होगा या E1CB होगा? बताओ बच्चों। इट विल बी E1CB गाइस, फ्लोरीन दे रखा है हमें, इट विल बी E1CB। अगर यहां पे मैं ब्रोमीन उठाता तो इट वुड हैव बीन E2। क्लियर है यहां तक बच्चों? समझे या नहीं समझे गाइस? क्योंकि ब्रोमीन में तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ यहाँ पे प्लस जल चार्ज है, ये हाइड्रोजन लेके गया, ब्रोमीन बाहर निकल गया। यहाँ पे तो लिविंग ग्रुप घट गया है ना, इसलिए हमारा E1CB हो रहा है। पहले कार्बन आयन बन रहा है, उसके बाद एलिमिनेशन हो रहा है। तो इवन सीबी का हमारा बेस की स्ट्रेंथ कैसे है? E1CB में बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, प्रीटी स्ट्रॉन्ग। कार्बन आयन बनवा रहा है, E1CB में बेस बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। क्लियर है बच्चों?
कोई डाउट किसी बच्चे को? अब आते हैं टाइप ऑफ एलिमिनेशन, सम स्पेशल केसेस। हाँ बेटा, कर लो नोट। नोट कर रहे हो अभी? मैं स्ट्रेंथ भी तुम्हें बताता हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ फॉर दैट मैटर। बताओ बच्चों। आर माइनस, इन जनरल। तुम्हें याद होगा जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है या जितना ज्यादा एस करेक्टर है उतना तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। हाँ, बेसिक कैरेक्टर उतना ही कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ है ना गाइस? और कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? मतलब आइडिया इसका, अगर मैं ये लेता हूँ, ये मैंने शायद करवाया भी था लास्ट क्लास में, इसमें मैं NH2 माइनस लेता हूँ, रिएक्शन हो जाएगी। इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, ये यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा। और OH माइनस लेता हूँ तो OH माइनस इज वीकर देन दिस, नहीं होगी। ये रिएक्शन दे देगा, ये रिएक्शन नहीं देगा। वीक एसिड वीक बेस, रिएक्शन गोज इन द डायरेक्शन ऑफ वीक एसिड वीक बेस। हाँ तो रिएक्टेंट साइड में ना, मैं तो फॉरवर्ड भेजने की बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड नहीं जाएगी ना रिएक्शन। इसमें मैं अगर ये बनाता हूँ, इसमें अगर मैं OH माइनस के साथ बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये बनेगा। अब इन दोनों में से कौन सा वीक ऐसे वीक बेस है? OH माइनस इज वीक बेस, तो रिएक्शन OH माइनस की डायरेक्शन में रहेगी, ना कि फॉरवर्ड बैकवर्ड। क्लियर है यहाँ तक? रिएक्शन गोज इन द डायरेक्शन ऑफ वीक एसिड वीक बेस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन पे। हाँ बेटा, कुछ कह रहे थे? नहीं सुनाई दिया? ब्रेक, ब्रेक इट इज। बच्चों आते हैं टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन। गाइस देखो, कई तरह की एलिमिनेशन होती है। सबसे पहले आते हैं अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब है जो दोनों ग्रुप्स हैं वो अल्फा कार्बन से एलिमिनेट हो रहे हैं, दोनों ग्रुप्स। गाइस एक एग्जांपल देखते हैं, उसका एकदम से समझ में आ जाएगा। CH Cl3 में बेस दे मारा, बेस दे मारा, जैसे जैसे RO माइनस, ये क्या करेगा बच्चों? हाइड्रोजन लेके जाएगा। CCl3 माइनस बनाएगा, एक चीज बाहर निकल गई। अब Cl माइनस बाहर जाएगा, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? और क्या बनेगा? CCl2। और इसे क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बीन। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट, कार्बीन की हमने रिएक्शन करी भी थी थोड़ी बहुत। तो दैट इज अल्फा एलिमिनेशन। मतलब बोथ द ग्रुप्स आर लिविंग फ्रॉम द सेम कार्बन एटम बच्चों। कार्बन की एक तुम्हें रिएक्शन मैं बता भी देता हूँ, यहाँ पे अगर एल्कीन ले लेते हैं, एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? एल्कीन का डबल का सिंगल बॉन्ड बनेगा और ये जुड़ जाएगा बीच में। ये याद है नहीं याद है बच्चों? यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दिस, ये हमने किया था। दैट इज द केस ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। अब आते हैं बीटा एलिमिनेशन। यार ये तो हमने E2 में देखा था, देखा था नहीं देखा था बच्चों? दैट वाज बीटा एलिमिनेशन, हाँ या ना? गुड। अब आते हैं गामा एलिमिनेशन। गामा का मतलब है एक हाइड्रोजन, एक ग्रुप अगर अल्फा कार्बन से निकल रहा है तो दूसरा ग्रुप गामा कार्बन से निकल रहा है। जैसे ये बच्चों, इसमें जिंक डस्ट ले लिया, क्या होगा बच्चों?
ZnBr2 बाहर निकल जाएगा, ZnBr2 बाहर निकल जाएगा, एंड व्हाट विल यू गेट गाइस? साइक्लोप्रोपेन इज व्हाट यू विल गेट। तो अगर मैं गामा के बजाय डेल्टा एलिमिनेशन की बात करूंगा तो वो भी आसानी से हो सकता है। सेम ही रिएक्शन ले लेते हैं, एक्सेप्ट कि कार्बन एटम 3 के बजाय 4 उठा लेते हैं। हाँ है ना बच्चों? ये था अल्फा बीटा गामा, ये है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। फिर जिंक डस्ट ले लो, ये बन जाएगा बच्चों। हाँ है ना गाइस? सर हम कैसे हेड करेंगे, मतलब जैसे फर्स्ट वाला था उसमें अगर बीआर के साथ एक सीएल होता तो भी अच्छा था, नहीं जो गामा गामा हाँ, तो उसमें अगर एक बीआर के साथ एक सीएल होता वो दूसरे बीआर की जगह, तो हम एलिमिनेट कर देते तो सर बेटा। कौन सा अल्फा है कौन सा गामा है वो कैसे हेड करेंगे? इन जनरल ले रखा है बेटा, अल्फा बीटा गामा रिलेटिव है, एक अल्फा एक गामा, किसी को भी अल्फा और गामा अज्यूम कर। ठीक है बच्चों, एक और केस का है, बड़ी अच्छी फील आने वाली है, देखना। पीएच सी डबल बॉन्ड हो, एल्कोहलिक क्यूएच ले लिया, क्या होगा बच्चों? नॉट अ स्टैंडर्ड रिएक्शन, एकदम से हिट नहीं करता। गाइस ये लिया है मैंने। अब यहां पे ऑल्दो तुम्हारा होना चाहिए था E2, होएगा इवन Cb। क्यों होगा उसका रीजन समझो, कि तुम्हारा कार्बन आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है। तुम OH माइनस से यहाँ का हाइड्रोजन ले आओ, यहाँ पे कार्बन आयन बना दो, यहाँ पे क्या बना दो? कार्बन आयन। रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा नहीं होगा बच्चों? CO से, हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? ये बनेगा, और उसके बाद ये इधर अटैक करेगा, क्लोरीन बाहर जाएगा। थोड़ी ऑफ बीट सी रिएक्शन है, लेकिन एक बार समझ में आ गई तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइप की रिएक्शंस कैसे होंगी। ठीक है ना बच्चों? तो ये कोई रीजन था ये नहीं होता। बेटा अगर हम E2 सोचे होते तो हम ये कर देते, यहाँ पे हमारा जो कार्बन आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये देखो ना, नेगेटिव सिंगल डबल, ये शिफ्ट हो गई, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, दैट इज वाई के यहाँ पे कार्बन आयन फॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, दिस अल्फा हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक, तो वो वाला हाइड्रोजन लेके चला गया वो H माइनस। ठीक है बच्चों, एक और रिएक्शन करते हैं, फ्रिट्ज रिएक्शन। ये भी अनदर ऑफ बीट रिएक्शन। NH2 माइनस लो या PHLI लो। बच्चों PHLI में पीएच पे चार्ज क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? Li पे पॉजिटिव, पीएच पे नेगेटिव। इट इज लाइक R माइनस, इट इज लाइक R माइनस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। आइडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, NH2 माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये यहां से हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, बेस है बच्चों, हाइड्रोजन लेके भागेगा नहीं भागेगा? भागेगा। नेगेटिव बना देगा। अब देखते आना बच्चों क्या होता है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर डाल दिए, लेकिन कार्बन दो, लेफ्ट वाला कार्बन दो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए बैठा है। इसका मतलब है यहां से कोई ना कोई ग्रुप लीव करेगा, एक ग्रुप को लीव करवाओ, उसका अटैक यहाँ पे करवाओ, और ब्रोमीन को बाहर फेंक दो। तो वो सीधा ब्रोमीन पे अटैक नहीं कर सकता। ना, ब्रोमीन बाहर जाएगा।
नहीं मतलब ब्रोमीन को सीधा बाहर नहीं निकालते। तुम कह रहे हो कि पहले एच बाहर गया फिर बी आर बाहर निकल गया। नहीं एक बाहर गया फिर सी माइनस हो गया ना, वो हाँ सी माइनस माइनस बी हो आर को गया। सीधा अटैक नहीं करेगा। बेटा वो तो सी माइनस अगर यहाँ पे होता तो वो इधर अटैक करके इस ब्रोमीन को बाहर फेंकता ना। बीटा कार्बन पे नेगेटिव होता है तो यहाँ उसमें। पे मतलब जैसे अल्फा एलिमिनेशन नहीं हो सकती। हाँ फिर तभी मैं कह रहा था अल्फा एलिमिनेशन की बात करोगे यहाँ पे कार्बन आयन निकला और फिर बी आर माइनस बाहर हाँ। निकल गया। बेटा मैकेनिज्म के हिसाब से दिखाया गया तो यही बना। आइडिया वही है कि पहले एच गया फिर बी आर गया और फिर पीएच वहां शिफ्ट कर गया। लेकिन देखा गया जब पीएच शिफ्ट कर रहा है उसी टाइम पे ब्रोमीन बाहर निकल रहा है। तो हमने वैसे क्रक्स वही है कि एच और बी आर ही बाहर निकल रहा है। और पीएच फिर हमारा शिफ्ट कर गया कार्बन, लेफ्ट कार्बन से राइट वाले कार्बन में पीएच शिफ्ट कर गया। दिस इज द रिएक्शन गाइस। ठीक है बच्चों, थोड़ी ऑफ बीट सी रिएक्शन है, अब मैंने बता दिया तो अब याद हो जानी चाहिए। ठीक है ना बच्चों, गुड, क्लियर है हर एक बच्चे को? दैट्स नाइस। अगर मैं, अब यहां तक क्लियर है हर एक को? अब देखो बच्चों, मैं कुछ काम की चीज बता रहा हूँ, सुनते आना। ये बेसिकली हमारा जो भी हमने अभी पढ़ा है उसका क्रक्स है। सीएससी अगर ले रहे हो तो बच्चों सीएससी सिर्फ क्या देगा? CH3X, ये सिर्फ SN2 देगा। ओके बच्चों, CH3X सिर्फ SN2 देगा। चाहे तुम इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बेस टर्ड ब्यूटॉक्साइड ही क्यों ना लो, ये SN2 शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास बीटा कार्बन ही नहीं है। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? इट डजंट हैव अ बीटा कार्बन, देयर कैन नॉट बी एलिमिनेशन ओवर हियर, देयर कैन बी ओनली सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं ये भी ले लेता हूं तो ये एक्स को हटा के खुद लग जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? ये देगा ये। मतलब इसमें सिर्फ क्या होगा? SN2। अगर मैं RCH2X लेता हूं, मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है मैंने, बट नॉट CH3X, 1 डिग्री लिया है। ठीक है, CH3X वॉज डिफरेंट, दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसमें नॉर्मली हम 1 डिग्री में नॉर्मली क्या होता है? SN2। हाँ है ना? ये SN2 देगा एक्सेप्ट विद टर्ड ब्यूटॉक्साइड। अगर टर्ड ब्यूटॉक्साइड ले लोगे इसके साथ तो बेटा ये एल्कीन बना देगा। चाहे 1 डिग्री क्यों ना हो, ये एल्कीन बना देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एल्कीन विल बी मेजर, इस केस में E2 हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये लेता हूं E1, ये भी लेता हूं और इसके बाद मैं टर्ड ब्यूटॉक्साइड उठा लेता हूं तो योर एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? It is such a bulky base, such a strong base, not bulky is not correct. It is such a strong base कि वो एल्कीन बना देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। अब आते हैं 2 डिग्री पे बच्चों। हाँ बेटा, ये हमारा I माइनस CN माइनस RCO माइनस, इनके साथ ये देता है SN2। ओके, और RO माइनस अल्कोहलिक KOH के साथ देता है E2। ठीक है बच्चों, 3 डिग्री लेते हो, 3 डिग्री लेते हो तो उसमें SN1 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, SN2 नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों? अगर सॉल्वोलिसिस ले रहे हो तो SN1, अगर हीट ले रहे हो E1 या E2। सॉल्वोलिसिस के मतलब सॉल्वेंट ले लिया और हीट ले लिया तो E1, और अगर तुमने RO माइनस ले लिया तो E2। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे बच्चों? गुड।
दैट्स ग्रेट। आगे चलें। कर लिया नोट हर एक ने? अगर मैं सी एस सी एक्स लेता हूं, फिर से मैं बताता हूं, सी एस सी एक्स लिया मैंने, सुनते आना बच्चों, इसके साथ मैं H2O ले रहा हूं, क्या होगा बच्चों? रिएक्शन होगी क्या? H2O होता है SN1, और ये तो 1 डिग्री भी नहीं है, हाँ है ना, नो रिएक्शन। अगर मैं इसके साथ लेता हूं I माइनस या RS माइनस, तो ये SN2 कर देगा, हाँ है ना बच्चों। RO माइनस लेता हूं, नॉर्मली ये क्या कर देगा? SN2 कर देगा, क्योंकि ये, इसमें एल्किन तो बन ही नहीं सकता, इसमें भी क्या हो जाएगा? SN2। मैं टर्ड ब्यूटॉक्साइड लूंगा, तो भी हमारा SN2, क्योंकि एल्किन तो बन ही नहीं सकता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब मैंने लिया RCH2X, इसमें H2O लोगे, अगेन नो रिएक्शन, क्योंकि हम SN1 सोच रहे हैं। I माइनस RS माइनस लेंगे तो SN2, SN2 तो आसानी से हो जाएगा। RO माइनस लेंगे, तो नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, इसमें मैंने तुम्हें बताया भी था शायद, कि इसके अंदर SN2 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, हाँ है ना। लेकिन 1 डिग्री में हम ज्यादातर क्या करते हैं? SN2। याद है नहीं याद है बच्चों? और अगर मैं यहाँ पे टर्ड ब्यूटॉक्साइड ले लूंगा तो E2, चाहे 1 डिग्री क्यों ना हो, E2। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? RO माइनस में R अगर टर्ड ब्यूटॉक्साइड है, RO माइनस टर्ड ब्यूटॉक्साइड है, तो E2 हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज हम SN2 सोचेंगे जब तक हम 2 डिग्री पे नहीं आ जाते। क्लियर है बच्चों? 2 डिग्री लेता हूं मैं, इसमें H2O लोगे, क्या होगा बच्चों? SN1। हीट दे रखा है तो E1 भी हो सकता है, हीट दे रखा है तो E1 भी हो सकता है। अगर मैं I माइनस RS माइनस लूंगा, दे आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बच्चों, SN2 करेंगे। RO माइनस लोगे, E2। टर्ड ब्यूटॉक्साइड लोगे, E2। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक गाइस? बताओ भाई बताओ। 3 डिग्री ले लिया तो SN2 तो आउट है, H2O लोगे, SN1। हीट ले रहे हो, E1। I माइनस RS माइनस, ऑल्दो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है लेकिन 3 डिग्री है, इट विल गो फॉर SN1। क्लियर है बच्चों? इट विल गो फॉर SN1, 3 डिग्री है। गॉट इट गाइस? हीट दे रखा है तो हम E1 भी सोच सकते हैं, हीट दे रखा है तो हम E1 भी सोच सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा ऐसे केसेस आएंगे नहीं। 3 डिग्री के बाद I माइनस RS माइनस नहीं आता, 2 के याद आता है, 1 के याद आता है। बाय द वे RO माइनस लूंगा तो E2। टर्ड ब्यूटॉक्साइड लोगे, E2। अब आते हैं हमारा स्पेशल केस। अगर ये है, इस टाइप का तुमने अभी देखा था, इवन रुक जाओ, ये ले लिया। अब इसमें तुम चाहे H2O लो या कोई भी लो, कोई भी लो, इसमें तुम्हारा E1CB ही होगा। इट इज सच अ अच्छा कंपाउंड कि हम E1CB कर देंगे इसमें, कार्बन आयन फॉर्मेशन करके ना, इस केस के अंदर हम E1CB कर देंगे, इनडिस्क्रिमिनेटली E1CB, कि कार्बन आयन बड़ा अच्छा बन रहा है।
हाँ, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन है, कार्बन आयन बनाएंगे उसके बाद एलिमिनेशन करते हैं। विल गो आया इवन सीबी बच्चों, विल गो आया इवन सीबी। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? दैट्स गुड। हाँ बेटा, कर लो नोट। बच्चों हमने इन जनरल पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर आई माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस एफ माइनस में न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? आई माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। हाँ है ना बच्चों? गुड। कर लिया नोट बेटा? मैं लिख देता हूँ एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस। तो एफ माइनस तो कभी न्यूक्लियोफाइल ऐड करें ना, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। अब यही ऑर्डर हम देख सकते हैं अगर हम एस एच माइनस और ओ एच माइनस को कंपेयर करें। विच विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल बच्चों? एस एच माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल। डाउन द ग्रुप हमारा डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ रही है, एस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ओ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। एमिनी में आर ओ माइनस लिख देता हूँ। विच विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल गाइस नॉर्मली? बेटर डोनेटिंग टेंडेंसी इन तीनों में किसकी होगी? आर ओ माइनस की। और ओ एच माइनस की ज्यादा होगी। ये जो स्टेबलाइज भी है, ओ पे नेगेटिव चार्ज कम भी है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज द ऑर्डर दैट यू गेट। एक चीज और याद रखना बच्चों, अगर न्यूक्लियोफिलिक साइट के पास वाले एटम के एडजेसेंट एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अगर डोनेटिंग एटम के एडजेसेंट कार्बन पे लोन पेयर होता है, इसमें डोनेटिंग एटम ये है, इसमें डोनेटिंग एटम नाइट्रोजन है इधर का, लेकिन इसमें ना डोनेटिंग एटम के एडजेसेंट एटम पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू NH3। समझे या नहीं समझे बच्चों? हाँ या ना? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? लेट मी नो गाइस। अगर दो अलग अलग जैसे NH का OH हो और एक में NH का NH है तो कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है? N इज मोर डोनर। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? गाइस एक चीज और, 1 सेकेंड, हमने कर्व्स नहीं देखे इसके, E1 और E2 के। E1 की बात करें, मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूं। ओके गाइस, या पहले काम करते हैं RX की बात करते हैं। इसमें पहले हम R प्लस बनाते हैं और फिर एल्कीन बनाते हैं, राइट गाइस? तो क्या होगा बच्चों? ये होगा नहीं होगा? दिस इज योर R प्लस, हाँ है ना? अब मैं ROH के अंदर अगर H प्लस हीट दे मारता हूं तो इसमें 3 स्टेप हो जाएंगे। पहले ROH2 प्लस, फिर R प्लस और फिर R प्लस एल्कीन। तो इसमें 2 इंटरमीडिएट बनेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इन द नेक्स्ट रिएक्शन यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, एक R प्लस एक ROH2 प्लस। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर है यहां तक? E2 को अगर देखोगे तो दैट इज अ सिंगल स्टेप बच्चों। रुक जाओ बस। E2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। SN2 भी सिंगल स्टेप होता है, SN2 भी सिंगल स्टेप होता है बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? बच्चों समझे या नहीं समझे?
कर लिया नोट? ओके। सेकंड का हाँ, आरओएच वाला सेकंड वाला है। दिस इज फॉर दिस वन। कर लिया नोट? ईडो इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। अच्छा बच्चों, एक चीज और देखो, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। सी 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 एल्कोहलिक KOH, इसमें हमें प्रोड दे रखे हैं ए और बी, और हमें कहा गया है आइडेंटिफाई ए एंड बी। एक हमारा ये है, एक हमारा ये है। दिस इज ए, दिस इज बी। तो विच इज ए, विच इज बी बच्चों? ए तो वो जाएगा जिसमें सी के राइट तरफ। हाँ करेक्ट। ए विल बी दिस गाइज, ए विल बी दिस, क्योंकि ए हैज गॉट लोअर एनर्जी, ए इज मोर स्टेबल बच्चों। दिस इज ए, एंड देन बी मस्ट डेफिनेटली बी दिस वन बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? तो मैं बताइए E2 है, इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। हाँ है ना बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? कर लो नोट। दैट्स गुड। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चों नोट कर लिया, नहीं कर लिया? यस सर। गुड। गाइस हमारा एलिमिनेशन इज ओवर। तो जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें अगर हाँ। जैसे आपने वो बताया था हॉफमैन वाला, अगर हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बन रहा होता तो उस केस में फिर बी हो जाता ना हमारा मेजर प्रोडक्ट। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, कि जो मेजर प्रोडक्ट है वही तुम्हारा होगा। पर उसमें फिर ग्राफ में चेंज नहीं आता बेटा थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल जो तो यही होता तो बी, अगर वो लीस्ट बेटा, एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी बताता हूँ, जस्ट वन सेकंड। गाइस पहले बताओ, ये चीज इतना बार समझ आया नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट? ओके बच्चों, मैंने तुम्हें ये करवाया था, सी सी। देखो मैं अभी ये लेता हूं पहले, इसमें मैंने डाला CH3I एक्सेस। क्या होगा बच्चों? देखो गाइस, नॉर्मली हमारा कुछ एलिमिनेट होगा और देयर इज सम बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेकिंग प्लेस। यहां से H जाएगा, यहां से I जाएगा, और CH3 यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगा। ठीक है बच्चों? सो यू विल गेट दिस इनिशियली। मैं इसको NH3 लिख देता हूं। क्लियर है बच्चों? समझ गए? ये बनेगा, HI बाहर निकल गया। क्लियर है यहां तक? यहां से I गया, यहां से H गया, लेकिन हमें एक्सेस दे रखा है और अभी एक और H भी है, तो हम एक और H बाहर निकालेंगे, एक और I बाहर निकालेंगे, और क्या बना देंगे? NCC। 3 डिग्री अमीन बन गया। लेकिन मैंने एक्सेस में ले रखा है, वी कैन गो वन स्टेप इवन फर्दर। अब नाइट्रोजन बेसिकली ऐसे मान के लो, अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ C+I- में, और C+ को नाइट्रोजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो क्या बन गया बच्चों? यू गेट C+I-। क्वाड्रनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। अब मैंने डाला मॉइस्ट Ag2O या AgOH। तुम्हें पता है Ag की टेंडेंसी क्या होती है? हैलोजन को लेके जाने की। तो ये बन जाएगा,
तुम समझ गए होगे हम कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और अब मैंने कर दिया हीट, तो यहां से OH माइनस यहां से हाइड्रोजन लेके जाएगा, और तुम्हारा एल्कीन ये बनेगा, और तुम्हारा एल्कीन ये बनेगा बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? ये पूरा ग्रुप लीव कर गया, एंड व्हाट विल यू हैव? यू विल हैव NCCC। क्लियर है बच्चों? ये बन जाएगा। समझ गए गाइस? अब हमने इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। भाई मैंने इथाइलेशन क्यों नहीं किया? इथाइलेशन करूंगा कुछ और डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएगा क्या इथाइलेशन करने पे? एक काम करते हैं, इसी में इथाइलेशन करते हैं। तुम प्रोडक्ट तो ये एक्सपेक्ट कर रही होगी, हाँ है ना? एक काम करो, इसके अंदर इथाइलेशन करो। ये था NH2 था, हाँ है ना? अब इसमें मैंने ये कर दिया, क्या बनेगा बच्चों? यू विल गेट दिस गाइस, हाँ है ना? और मैं मान के रहा हूं ये एक्सेस में था, और फिर मैंने AgOH डाल दिया। अब हीट कर रहा हूं गाइस, जस्ट टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। डू यू रियलाइज और नॉट, यहाँ पे हीट करने पे उसे नहीं पता कि हाइड्रोजन कहां से लेके जाना है। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं हाइड्रोजन यहां से जाएगा, लेकिन विच आर मोर एसिडिक, बीटा कार्बन, ये वाला या ये वाला? जिसमें प्लस एल चार्ज ज्यादा है, दिस कार्बन वाला हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। तो आइडियाज हम तो एक्सपेक्ट करते हैं यही प्रोडक्ट बनेगा, एंड यू विल गेट NC2H5 थ्राइस। लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया बच्चों? इथीन प्लस ये बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? तो दैट इज वाई वी नॉर्मली टेक मिथाइलेशन। अगर हमें अमीन से एल्कीन बनाना है तो हम मिथाइलेशन करते हैं, इथाइलेशन नहीं करते, क्योंकि इथाइलेशन में चांसेस क्या है? इथीन विल बी द प्रोडक्ट गाइस, rather than getting alkene from this, you are getting alkene from this। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है हर एक बच्चे को? यहाँ पे अब जैसे मान के चलो कि इस हाइड्रोजन से मैंने OH माइनस तो बनाया ही नहीं, 1 सेकेंड गाइस। OH माइनस, OH माइनस ये हाइड्रोजन लेके जा रहा है, 1 सेकेंड में इस हाइड्रोजन को बना दूं, ये इस हाइड्रोजन को लेके जा रहा है, और ये पूरा ग्रुप, दिस होल ग्रुप इज द लिविंग ग्रुप। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दिस होल ग्रुप इज द लिविंग ग्रुप। क्लियर है? गुड। एक क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों। क्या बनेगा बच्चों? गाइस तुम्हें स्टेप वाइज नहीं आना, तुम्हें फटाफट प्रोडक्ट बनाना है। पहले स्टेप में क्या करोगे बच्चों? CC जोड़ दें, प्लस बना दें। अब मुझे बताओ, बीटा कार्बन देखो जिसपे प्लस एल चार्ज ज्यादा है, जिसके हाइड्रोजन में प्लस एल चार्ज ज्यादा है, बीटा कार्बन जिसपे प्लस एल चार्ज ज्यादा है, लेफ्ट वाला बच्चों, ये वाला हाइड्रोजन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? ये यहां से हाइड्रोजन लेके जाएगा,
ये टूटेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझे या नहीं समझे बच्चों? ये बन जाएगा गाइस। हाँ या ना? समझे या नहीं समझे बच्चों? और अगर मैं इसमें फिर एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन और एजीओएच और हीट दे दूंगा तो ये हटके डबल बॉन्ड यहाँ बना दो। अब जबरदस्ती बना रहे हो तो बना दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? अगर फिर से हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे तो पहले ये बनेगा, पहले ये बनेगा बच्चों। उसके बाद यहां से हाइड्रोजन जाएगा, ये ग्रुप बाहर जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझे या नहीं समझे बच्चों? एनीवे आई एम लीविंग दैट आउट, मैंने यहाँ पे जाके छोड़ दिया। क्लियर है यहाँ तक? समझे या नहीं समझे? क्लियर टू एवरीबॉडी? एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा एसिडिक बीटा कौन सा होता है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कौन सा होता एक ये हाइड्रोजन है, एक ये। तो हम इस वाले को ज्यादा एसिडिक बोलेंगे। है? और फिर उसके दूसरा में वो जाएगा, हाँ, दूसरे केस में वो दूसरा हट जाएगा। दूसरे वाले में फिर ऑप्शन ही नहीं है तो ये वाला हटेगा। ठीक है बच्चों? अल्फा बीटा। गाइस जरा इस क्वेश्चन को देखो। आई जस्ट नीड द प्रोडक्ट। एच सी और डबल बॉन्ड समझ में आ रहा है ना बच्चों? और साइड प्रोडक्ट एन एन सी और एक और सी प्लस H2। क्लियर है यहां तक बच्चों? गाइस चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये मेरे को लिखवाने की जरूरत नहीं ना, कैसे बन रहा है ये। हाँ, इसमें क्या बनेगा बच्चों? अब इसमें जो हमारा एल जो अमीन है उसी के अंदर तुम्हें दो बीटा कार्बन दिख रहे होंगे। मतलब पहले ये बनेगा, पहले दो ये बनेगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो उसका जाएगा। राइट वाले साइड से हाँ जाएगा। हाँ। गुड, यू विल गेट योर हॉफमैन प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट यू विल गेट बच्चों। हाँ है ना गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? दैट्स गुड बच्चों।